अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। किसके लिए नाश्ता बना रही हो? साहब जी के लिए। आंटी का? उनकी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा एक काम करो, तुम और नाश्ता बना लो, मैं शहराम के लिए लेके जा रही हूँ। लेकिन भाभी साहब जी को जल्दी है ऑफिस जाने की। शहराम को भी जल्दी है ऑफिस जाने की। ज्यादा ही होशियार समझती हैं अपने आप को। ये जो तुम मंसूबे बना रही हो ना माँ बेटियां मिलके, ये मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, ये याद रखना, हरगिज भी नहीं। समीन अगर तुम मान जाओ तो क्यों ना हम जीनिया की शादी के साथ साथ सरार और फरियाल की भी मंगनी कर दें। फरियाल बेटा ऑफिस नहीं जाना? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस दिल नहीं चाह रहा था। कल रात जो हुआ उसकी वजह से ना? हाँ शायद। ताई अम्मी ने बहुत ज्यादती की है हमारे साथ। वैसे अम्मी वो किस मंसूबे की बात कर रही थी? छोड़ो ये सब बेटा, तुम उठो और उठ के तैयार हो। नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप मेरे और जरार के रिश्ते की बात करने गई थी वहां, ऐसा ही है ना? हाँ तो फिर क्या कहा उन्होंने? अम्मी क्या कहा उन्होंने? बेटा उन्होंने इनकार कर दिया हमें हमारी औकात याद दिलाते हुए। क्या? आज मैं खुद आपके लिए नाश्ता बना कर लाई। तुमने खुद क्यों बनाया है? यास्मीन कहाँ है? वो बाबा के लिए नाश्ता बना रही थी, तो आप लेट हो जाते। थैंक यू। वैसे तुम बहुत केयरिंग हो। शादी के बाद हस्बैंड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना, उसकी केयर करना वाइफ को अच्छा लगता है। चाय? थैंक यू। हेलो। हेलो शहराम, कैसे हो? सॉरी यार, तुमने दोबारा कॉल की थी मगर मैं अटेंड नहीं कर सका। एक्चुअली मैं आउट ऑफ सिटी था। हाँ एक्चुअली मेरी छोटी बहन शान से, उसकी डिवोर्स हो गई है, तो वो काफ़ी एग्रेसिवली रिएक्ट कर रही है। मैं काफ़ी परेशान था, मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। तुम उसे मेरे क्लिनिक ले आओ, फिर देखते हैं। हाँ सही है, मैं कल आ जाता हूँ फिर तुम्हारे पास। चलो ओके, खुदा हाफिज। सही है, थैंक यू। जीनिया, तुम मामा से कह सकती हो कल शाम को शानजे को डॉक्टर सनान के पास ले जाएं? मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा थोड़ा। आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे लगता है कि आप अपना काम जल्दी वाइंड अप कर लें। मैं और आप शानजे को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। वैसे भी आई थिंक हम उसकी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो है। ठीक है, फिर मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, चाय ठंडी हो रही है। तुम भी नाश्ता करो। Once again, thank you. You're most welcome. फिर वो सब क्या था? सब ड्रामा था बेटा। वो मेरे साथ इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर सकती हैं? लेकिन अब मुझे
ये रिश्ता मंजूर नहीं है। उस वक्त तुमने बहुत अकड़ के इनकार किया था, अब मैंने कर दी। अब इस इनकार की वजह? मेरी मर्जी। अब क्या मेरे जरार के लिए तुम्हारी वो फरियाल ही रह गई? सीरत भाभी पे तो मुझे कभी भी यकीन नहीं था, मगर जरार के लिए तुम्हारी मोहब्बत को महसूस करते हुए मैं वहां चली गई, मगर हमेशा की तरह उन्होंने मुझे मेरी औकात याद दिलाकर साफ इनकार कर दिया। अम्मी मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी, रिश्ता लेकर हमारे घर खुद आई। उन्होंने हम दोनों को मनाया। जब आप बात कंफर्म करने उनके घर गई तो अपनी बात से फिर गई। अम्मी वो ऐसा क्यों कर रही है? काश मैं तुम्हें बता सकती कि उन्होंने ये सारा खेल जीनिया की शादी शहराम से कराने के लिए खेला है। अम्मी मुझे एक दफा उनके प्लान का पता चल जाए फिर मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। बेटा तुम अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दो, वो बेहतर हिसाब लेने वाला है। ताई अम्मी ने हमें बहुत अजियत दी है, अल्लाह उन्हें भी ऐसी अजियत में डाले। अम्मी आज मेरे दिल से बद्दुआ निकल रही है, मेरा दिल तकलीफ में है। कल रात तो तुम्हारी माँ ने ऐसी एक्टिंग की कि जरार को समीन और फरियाल से लाताल्लुकी का वादा करना ही पड़ा। Really? That's great, Mom. आप तो अपने बहुत बड़े मकसद में कामयाब हो गई हैं। और नहीं तो क्या। ओह, तभी मुझे रात को साइमा चाची बहुत कॉल्स कर रही थी, शायद यही बताना चाहती थी। भाई एक तो वो बेवकूफ औरत ना मेरे बेहोश होने पे ना बहुत परेशान हो रही थी, हालांकि मैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आंखें खोल के उसे देख भी रही थी। वैसे सीनिया मजा आ गया कसम से। तुम्हें पता है जरार मेरी इतनी केयर करने लगा है, शुक्र है अजाब माँ बेटियों से तो जान छूटी। Seriously, thank God for that. बड़े अफसोस की बात है मामा। हेलो मॉम। आपने जो मुझे इन लोगों से दूर करने के लिए ड्रामा रचा, जो एक्टिंग की, कैसी माँ है आप? औलाद पे सिर्फ और सिर्फ उसके माँ बाप का हक होता है, दूसरों का नहीं। और अगर औलाद अपने माँ बाप को इग्नोर करके दूसरों को अहमियत देगी तो माँ बाप पे क्या गुजरेगी, इस बात का कभी तुमने सोचा भी है? जब औलाद और माँ बाप के बीच की मोहब्बत का रिश्ता कमजोर पड़ता है ना मामा, तो औलाद दूसरों की तरफ देखती है। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है या आपने जानने की कोशिश ही नहीं की। ये ना हमेशा तुम्हें समीन और फरियाल बस मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। आप हमेशा गलत कहती हैं और गलत सोचती हैं। तुम अपनी माँ को गलत कह रहे हो? हाँ, मैं गलत को गलत ही कहूंगा, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं क्यों ना हूं। और आपकी इस हरकत से ना आपने मुझे खुद से बहुत दूर कर दिया है। हेलो, क्या हुआ मॉम? सीनिया जरार ने सब कुछ सुन लिया है। ओह नो, हम आप इतना खुश थी, एकदम से क्या हो गया? तुम देखती जाओ, मैं बिना इस फरियाल को इतना बदनाम करूंगी कि खुद ही जरार को छोड़ने पे मजबूर हो जाएगी। मॉम मुझे शहराम की कॉल आ रही है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हेलो, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू स्वीटहार्ट। मी टू। कैसी हो? क्या मुझे मिस कर रहे थे? सो मामा ने बताया कि शांति की तबीयत सही नहीं है, तो बस उसकी खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की थी मैंने। उसकी फिक्र हो रही थी तो मामा को कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाई, इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर ली। कैसी है वो?
शी इज़ फाइन नाउ। मैं अभी नीचे से ही होके आ रही हूँ। वो चाय पी रही थी। अच्छा, बस यही पता करने के लिए कॉल की थी। मैं तुम्हें आराम से कॉल करता हूँ फ्री होके। बाय। हर वक्त मामा शानजे, मामा शानजे। I'm sick of this। पता नहीं ये दोनों कब मेरी जिंदगी से निकलेंगी।